सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? जरूर अच्छे होंगे आप लोग। तो हमने पाठ 4 में लिंगों के बारे में जाना था और अब हम 5वें पाठ की ओर बढ़ते हैं। आओ बच्चों, देखते हैं पाठ 5 में हमारे लिए क्या क्या है। इसमें बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे वचन ज्ञानम। ठीक है, वचन ज्ञानम, नॉलेज ऑफ नंबर। ठीक है, शब्द के जिस रूप से बच्चों उसकी संख्या यानी कि 1, 2 या 2 से अधिक अर्थात अनेक शब्दों के बारे में अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? वचन। तो क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है बच्चों, पहला है एक वचन। पहला है एक वचन जिसको कि इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो पहले हम बच्चों इसको समझेंगे, सिंगुलर को। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र 1 होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन कहते हैं। जैसे बालह, बाला, पत्रम आदि। देखो, जिस भी चीज को आप, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बालह, बाला, पत्रम, ये हम एक चीज के बारे में जान रहे हैं ना, तो इसको हम किस में कहेंगे? इसको कहेंगे एक वचन। समझ गए बच्चों? चलो, इसी तरह से अगले वाले के बारे में हम जानते हैं वचनों के। अगला है विवचनम। विवचनम, तो विवचनम को और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डुअल नंबर। तो जैसा बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसको नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र 2 होने का बोध हो, जिससे 2 होने का बोध हो, उसे विवचन कहते हैं। जैसे बालो, बाले, पुस्तके आदि। समझे बच्चों? जिस भी नाम से आपको ऐसा लगे कि एक से ज्यादा यानी कि 2 चीजें हैं इसमें, उसको आप किस में समझ पाओगे? विवचन में। विवचनम नंबर में आप समझ जाओगे। इसको देख के और इसका नाम बोल के आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये बालो, बाले और पुस्तकें जो हैं वो 2 वचन हैं, विवचन में आते हैं। अब तीसरा आ गया हमारे पास बहुवचनम। बहुवचनम जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर और शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 3 या 3 से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे बालाह, पुस्तकानी आदि। बच्चों, जिस भी शब्द में हमें 1, 2 नहीं बल्कि कई चीजों का आभास हो, हमें लगे कि ये कई चीजों के बारे में बताया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? बहुवचन। ठीक है, उसको कहेंगे बहुवचन। जहां 2 समझ में आए उसको कहेंगे द्विवचन, और जहां पर 1 समझ में आए उसे कहेंगे एक वचन। तो बच्चों, एक वचन के लिए समझाने के लिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक क्या बना हुआ है? ये कुकुरह। कुकुरह, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? कुत्ता। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो? छोटा सा डॉगी, है ना। और यहाँ पे ये देखो क्या बनी हुई है? मक्षिका। मक्षिका का मतलब मक्खी। आपने मक्खी देखी है आपके घर पे? कभी कभी आती है ना मक्खी, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फ्लाई। इधर देखो, ये क्या बना हुआ है? उट्टजम। उट्टजम का मतलब बच्चों झोपड़ी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? झोपड़ी। और इसे ही इंग्लिश में हम कहते हैं हट। अब ये देखो, यहाँ पे क्या बना हुआ है? कच्छपह। कच्छपह किसे कहते हैं बच्चों?
जो ये कछुआ होता है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कच्छपः। इंग्लिश में इसे ही क्या कहते हैं? टॉर्टॉइज। और ये देखो क्या बना हुआ है? मूषिका। मूषिका जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? चूहिया। और इंग्लिश में इसे ही हम रैट कहते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये क्या है? नेत्रम। नेत्रम का मतलब आंख, और इंग्लिश में इसे हम आई कहते हैं, आई। अब ये जो भी चीजें हमने बच्चों देखी, ये जो कुकुर देखा, मक्षिका देखी, ऊटजम देखा, नेत्रम देखा और मूषिका देखा, और हमने क्या देखा? एक और चीज, कच्छपः। ये सभी चीजें हमने क्या देखी? एक वचन, यानी कि अकेले अकेले एक एक चीज देखी ना हमने, तो ये सभी चीजें एक वचन के अंदर आती हैं। अब बच्चों हम देखते हैं द्विवचन शब्दाः। द्विवचन में पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखो, ये कुकुरौ। यहाँ पे एक कुकुर नहीं है, एक कुकुर के साथ एक और कुकुर बैठा हुआ है, यानी कि कुकुरौ। दो कुत्ते हैं यहाँ पे, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? टू डॉग्स। अब यहाँ पे देखो मक्षिके, यानी कि दो मक्षिका बैठी है ना, दो मक्षिके, दो मक्खियां। हिंदी में इसे कहेंगे दो मक्खियां, और इंग्लिश में टू फ्लाइज। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ऊटजे। यहाँ पे एक ऊटजा नहीं है, दो हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऊटजे, यानी कि दो झोपड़ियां, और इंग्लिश में इसे कहेंगे टू हट्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कच्छपौ, यानी कि एक कच्छप नहीं है, यहाँ पे क्या है? दो। एक ये कच्छप और एक ये कच्छप, तो मिलके हो गए दो कच्छपौ। दो कच्छपौ, और हिंदी में इसे आप क्या पुकारोगे? दो कछुए, और इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे टू टॉर्टॉइजेस। और ये अभी हमने पहले देखा था एक मूषिका, अब यहाँ पे देखो दो मूषिके, इसीलिए हम इसको मूषिके बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मूषिका नहीं है, मूषिके हैं, यानी कि दो चूहिया। दो चूहिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू माइस। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे नेत्रे, यानी कि दो आंखें। एक आंख नहीं है इसमें, दो आंखें हमें नजर आ रही हैं। नेत्रे यानी कि दो आंखें, और इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे टू आईज। अब समझते हैं हम प्लूरल वर्ड्स। एक वचन, द्विवचन के बाद बच्चों अब हम पहुंच गए बहुवचन शब्दाः पर। प्लूरल वर्ड्स, इसमें हमें कितने कुकुर दिख रहे हैं बच्चों? कितने कुकुर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 हमें दिख रहे हैं कुकुराः, यानी कि कई कुत्ते। इंग्लिश में बोलेंगे मैनी डॉग्स। यहाँ पे देखो मक्षिका कितनी दिख रही हैं? 1 2 3 3 दिख रही हैं, यानी कि एक वचन द्विवचन नहीं, बहुवचन। मक्षिकाः, कई मक्खियां, हमें कई मक्खियां दिख रही हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे बच्चों? मैनी फ्लाइज। मैनी फ्लाइज। अब इधर देखो बच्चों, उठजानी, उठजे, एक या दो नहीं दिख रहे हैं, कई दिख रही हैं, 4। कई झोपड़ियां दिख रही हैं हमें हिंदी में, और संस्कृत में हम इसे देख रहे हैं ऊंट जानी, उठ जानी, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे बच्चों मैनी हर्ट्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, एक कच्छप नहीं है, दो कच्छप नहीं है, यहाँ पे उससे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे कच्छपा है, बहुवचन कच्छपाः। और हिंदी में इसे आप देख रहे हो कई कछुए हैं यहाँ पर, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैनी टॉर्टॉइज, है ना, मैनी टॉर्टॉइजेस। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, मूषिका, हमने एक मूषिका नहीं देखी, हमने यहाँ पे दो नहीं देखी, कई कई देखी हैं, यानी मूषिकाः। और यहाँ पे हिंदी में आप इसे बोलोगे कई चूहियां। और बच्चों इसको ही आप इंग्लिश में अगर बोलोगे तो बोलोगे मैनी माइस। अब यहाँ पे देखो आप,
आंखें भी आप कितनी देख रहे हो? कई आंखें, हिंदी में कई आंखें। और संस्कृत में इसे क्या बोलोगे? नेत्राणी, क्योंकि यहाँ एक नेत्र या दो नेत्र नहीं है, उससे ज्यादा है ना बच्चों, तो इसको आप बोलोगे नेत्राणी। और कई आंखें हिंदी में, और इंग्लिश में इसे ही बोलेंगे मैनी आईज, क्योंकि ये एक दो नहीं, कई आंखें दिख रही हैं, हम इसे बोलेंगे मैनी आईज। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हमने एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा समझ के इस पाठ को। और जब तक हम अगले पाठ में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।